उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और मेरा अमेज़ॉन का कोर्स एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख़्याल है 60-70% वो कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो बड़ी लोगों की डिमांड थी और लोग पूछ रहे थे, इंक्वायरीज़ आ रही थी कि भाई हमें शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग पे भी हमें कोर्स बना कर दें। तो बड़ा मैंने देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अमेज़ॉन का हमारा 21 बैच चल रहा है, तो ये ड्रॉप शिपिंग का जो है ना 22 बैच है हमारा 2023 और 24 में। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं इसकी अब टाइम लाइन नहीं दे रहा क्योंकि अमेज़ॉन में भी मैंने टाइम लाइन दी थी तो मैं थोड़ा सा अपने आप को फंसा दिया था। तो इंशाल्लाह जूँ मुझे वक्त मिलेगा मसरूफ़ियत को देखते हुए, तो मेरी आपसे वादा है कि जल्द से जल्द वीडियो इस पर डाला करूँगा। ठीक है जी। तो शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग का मैं थोड़ा बहुत अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन वो ज़ाहिर है जस्ट छोटे छोटे टिप्स हैं। तो जो डिटेल में कोर्स करना चाहे, अगर वो ये कोर्स ज्वाइन करेगा तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी। तो उससे भी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर प्रॉपर आपने काम करना है तो यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं और इसकी पहली स्लाइड की तरफ मैं जाता हूँ। इसकी ये देखें, ये इसका एक बेसिकली ये मॉडल ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक एंड पे कस्टमर है, ठीक है, ये आपकी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है और ये आपका सप्लायर है। ठीक है, अब होता ये है कि कस्टमर, अब ये देखें ऊपर बताया हुआ भी है कि कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करता है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई भी प्रोडक्ट, एग्जांपल के लिए यहाँ बताया गया कि $200 की वो लेता है, तो उसमें से आप अपना प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली ये लिखा हुआ है $50 रिटेन करते हैं और फिर एज इट इज़ वो ऑर्डर आप पास कर देते हैं अपने सप्लायर को। वो चाइना में भी हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। तो आप उसमें से अपना प्रॉफिट 200 का जो प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया डॉलर्स में, 50% आप अपना रिटेन करेंगे एज ए प्रॉफिट और आगे 150 आप अपने सप्लायर को भेज देंगे। अब सप्लायर क्या करता है कि जिस तरह ही आपका ऑर्डर उसको रिसीव करता है, आप उसको कस्टमर की डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं, वो डायरेक्टली शिप कर देता है कस्टमर को। तो ये सिंपल सा मॉडल है, इसमें आपको फ़िज़िकल जो है ना प्रोडक्ट अपने पास बुलाने की या रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे टाइम भी बचता है और आपके रिसोर्सेज भी बचते हैं और कस्टमर को सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है। अब इससे बहुत ज़्यादा इसमें हम फ़ायदा ले सकते हैं और गैर ज़रूरी अननेसेसरी इन्वेंट्री भी हम डंप नहीं कर सकते और इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स हम अपने लिस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको अभी ये जो ड्रॉप शिपिंग मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ शॉपिफाई के हवाले से। ठीक है, अगर उस पर आप स्टोर क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, अब इसके हम सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। प्रोज कहते हैं एडवांटेजेस को, इसके फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, ये कि बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस है। अपॉर्चुनिटीज बिजनेस उसको कहते हैं, बिजनेस मॉडल है कि जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और उसमें आपको बड़े अच्छे बड़े जंप्स लगते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे, मोर रिस्क, लेकिन हम लोग घबराते हैं। मैं खुद सच्ची बात है घबराता हूँ, लेकिन ये कि जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसके अंदर, तो आपको रिस्क लेने में, रिस्क जितना बड़ा लेंगे उससे ज़्यादा आपको उतना बड़ा फ़ायदा होगा। अब क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग जितनी स्ट्रांग होगी तो उसमें आपको फ़ायदा। अब इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट के नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है अमेज़ॉन के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आपने इन्वेंट्री मैनेज ही नहीं करनी, आपका इन्वेंट्री आपकी ऑलरेडी पड़ी है आपके सप्लायर के साथ जिसके साथ आपकी डील हुई हुई है। और तीसरा पॉइंट है कि जी आपको लॉजिस्टिक भी हैंडल नहीं करनी, नो पैकिंग, नो लेबलिंग, नो आपने कार्गो की कोई टेंशन नहीं है इसमें, वो आपका सप्लायर जाने और कस्टमर जाने। ठीक है, और ये एक बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, एक्सीलेंट रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अब जितना बड़ा, जिस तरह मैंने ऊपर पहले पॉइंट पे बात की कि अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस है, तो जितना इसमें रिस्क आप ज़्यादा लेंगे, अगर आपका रिस्क है 1% आप रिस्क रहे हैं, इसकी रेशियो फर्स्ट करें अगर 1 है आपकी रिस्क की, तो आपको रिटर्न जो रिवॉर्ड मिलेगा ना वो 2 मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। और कई केसेस में ये 1:3, 1:4 और 1:5 तक भी चला जाता है। ये आपकी डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा एक सीप में से मोती निकाला और अच्छा प्रोडक्ट तलाश की है। और प्रोडक्ट हंटिंग में ही आपको इधर भी टाइम लगेगा। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप हंट करेंगे और उसको एवेल्युएट करेंगे, वो पैरामीटर्स पे पूरा उतरेगा तो लॉन्च करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे।
अच्छा, ये जो है ना, ये बाकी जो है ना ई कॉमर्स के स्टोर्स को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में इतनी हेडेक नहीं है, तो इसमें रिक्वायर्स लेस टाइम टू मैनेज। अगर आप दिन में 1-2 घंटे या 3 घंटे भी दे दें तो आराम से आप इसको ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस पैरेलल चला सकते हैं। बेस्ट फॉर इंट्रोवर्ट्स, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, वो लोग जो घर से काम वर्क फ्रॉम होम, यानी कि बाहर जाते हुए उनको दिक्कत होती है, सोशलाइजेशन करने में मुश्किल होती है, तो घर बैठे बैठे एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये बिज़नेस कर सकते हैं। जो थोड़ा सा शाय होते हैं, पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते, तो ये सारी डीलिंग आपके इंटरनेट पे है, ईमेल्स पे है, और सारा आपको सारा इधर बैठ के घर में ही बैठ के करना पड़ता है। अच्छा जी, अब जो है क्या नाम है, अमेज़ॉन के ऊपर रिपोर्टिंग सिस्टम थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये जो है ना ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई की, इसमें कंपेटिटर एनालिसिस बहुत आसान है, और मार्केट इनसाइट्स, मार्केट के रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती हैं और डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। ये मैं इंशाल्लाह वन बाय वन जब हम इन चीज़ों को करेंगे, आज तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि पहला लेक्चर है, तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे। अच्छा जी, इसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रिव्यूज़ एंड सिस्टम एलॉग्रिथम्स। अब अमेज़ॉन का एक एलॉग्रिथम है, उसके बेस्ट सेलर रैंक के ऊपर जाने के लिए डिफरेंट आपको पीपीसी कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, ब्लीडिंग करनी पड़ती है, गिफ्टिंग करनी पड़ती है, रिव्यूज़ को देखना पड़ता है, और सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना पड़ता है, और ये बड़ा एक बाज़ दफ़ा पैनिक हो जाता है इंसान। लेकिन इसमें कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। यू डोंट नीड टू हैव वरी अबाउट रिव्यूज़ एंड सिस्टम एलॉग्रिथम्स। इसमें आपका अपना स्टोर है, उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से एडवर्टाइज़ करेंगे, आपके लैंडिंग पेज पे कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट बाय करेगा, ऑर्डर प्लेस होगा, उसको ऑर्डर मिल जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है जी। इट्स ए गेम ऑफ, ये अमेज़ॉन की तरह नहीं है कि अमेज़ॉन में बाज़ दफ़ा आपके आपके जो है ना बिज़नेस को मैच्योर होते होते काफ़ी वक्त लग जाता है, उसमें कभी साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, और कई दफ़ा 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि और वो हाई रिस्क चीज़ है। लेकिन इसमें आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप या तो पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अमेज़ॉन में आपने चीज़ों को ग्रेजुअली लेके चलना है, और उसमें आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें टेम्परेरी अकाउंट सस्पेंशंस होते हैं। जो अकाउंट की सस्पेंशंस होती हैं अमेज़ॉन के अंदर, कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, अगर वो पेमेंट से रिलेटेड है, सेलर सेंट्रल अकाउंट से रिलेटेड है, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक सारा केस फाइल करना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाकर एक्सपर्ट्स को हायर करके आप अपने अकाउंट्स को रिलीज़ करवाते हैं। इसमें वक्ती पाबंदी लगती है, और कुछ अरसे के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही ख़त्म हो जाती है, चाहे वो आपका शॉपिफाई अकाउंट है या चाहे आपका पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर इतनी ज़्यादा सख्त रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोज और एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कॉन्स की तरफ, यानी कि डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसके अंदर ज़ाहिर है जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, हाई रिस्क इन्वॉल्व। अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन में इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं की तो आपका रिस्क जो है वो हाई हो जाता है। अच्छा, रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो डेफिनेटली उसके सक्सेस के चांसेस नहीं है। तो इस वजह से इसलिए मैं कहता हूँ कि अमेज़ॉन में भी और ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई के अंदर भी आपने मोर देन 60 to 70% टाइम प्रोडक्ट हंटिंग में और प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, जब इस बिज़नेस को आप स्केल करना चाहते हैं, स्केल का मतलब है बढ़ाना चाहते हैं, तो सप्लायर्स इशू व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग। अब इसके अंदर थोड़ा सा ना ये इशू आता है कि इसमें आपको बाज़ दफ़ा चीज़ें स्केलिंग के लिए सप्लायर अगर अच्छा नहीं मिला तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखते हुए स्केलिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है मसला हर एक के साथ हो, लेकिन क्योंकि नॉर्मली ये मसला होता है तो मैंने इसलिए इसमें ये पॉइंट डाल दिया है। अकाउंट सस्पेंशन इश्यूज आते हैं इसमें, लेकिन जिस तरह पहले मैंने प्रोज में आपको बताया है कि वो कंपैरेटिवली इतने हार्डशिप नहीं उसमें होती, आसानी के साथ आप उसको रिमूवल की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ करें अब चाइना है, जो करीबी कंट्रीज़ हैं, और आपका डिपेंड करता है कि कस्टमर ने ऑर्डर किस कंट्री से दिया, यूएसए से दिया, यूके मार्केट से दिया है। ये तो आपने खुद डिसाइड करना है कि किस मार्केट के अंदर काम कर रहा है। तो आपको बाज़ दफ़ा वो लॉन्गर शिपिंग टाइम होता है, तो यू हैव टू बियर दैट, और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस रेडियस के अंदर या जिस कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो सप्लायर है उस कॉन्टिनेंट के अंदर ही हो, यानी कि दूर ना हो।
और ऑब्वियसली जिस तरह अमेज़ॉन में कंपटीशन है तो इधर भी हाई कंपटीशन है, ठीक है। कंपटीशन अब किस जगह नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर लोग, इंटरनेट जिस तरह आम हो रहा है और हर लोग जा रहे हैं, तो कंपटीशन का ज़माना है, तो हेल्दी कंपटीशन का फ़ायदा भी होता है। तो इसमें भी हाई कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। अब बिजनेस सेटअप, हाँ, और इसका जो बिजनेस सेटअप आपको एक शॉपिफाई स्टोर को मैच्योर करने में अमेज़ॉन में जिस तरह टाइम लगता है, अगर आपने इसको एज ए लॉन्ग रन बिजनेस लेके चलना है तो इसमें भी टाइम थोड़ा सा लग सकता है। कंपैरेटिवली कम होगा अमेज़ॉन की निस्बत, लेकिन फिर भी बिजनेस सेटअप, क्योंकि इसको बिजनेस क्रिएशन जीरो से लेकर अकाउंट क्रिएशन से लेकर आपकी पेमेंट, सारे मसले जितने भी हैं, वो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस प्रोसीजरल चीज़ों के अंदर घुसने के लिए या उसको मुकम्मल करने के लिए आपको एक वक्त दरकार है, जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अमेज़ॉन में तो मैंने बताया था कि उसमें जो है ना, जो इन्वेस्टमेंट है बड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। वो कम से कम उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना यूएस मार्केट के अंदर छोटे प्रोडक्ट से शुरू करना है, तो मैं एक ब्रैकेट बता रहा हूँ, 5,000 से लेकर 10,000 यूएस डॉलर्स तक होनी चाहिए। और इसी तरह जो है यूके मार्केट के अंदर 4,000 पाउंड से लेकर 7,000 या 8,000 पाउंड्स तक होनी चाहिए। लेकिन ये शॉपिफाई जो बिज़नेस है, इसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही मिनिमम चाहिए। एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास कम से कम $1,000 होने चाहिए एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। इसलिए मैंने ब्रैकेट में 1 प्रोडक्ट लिख दिया है। आप ये ना समझिएगा कि जितने मर्जी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, तो एक प्रोडक्ट के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए। उसमें आपके अंदर जो मोटे मोटे एक्सपेंस शुरू में होंगे, आपको एक यूके का या यूएस का फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा, आपको यूके या यूएस का इसी तरह फिज़िकल एड्रेस लेना पड़ेगा, आपको यूके या यूएस का लिमिटेड कंपनी अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको अपना एक वो वीपीएस लेना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट फ़ीस जो आपको है वो अलग से देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर या अमेज़ॉन में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको वाकफियत होगी। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह डिटेल में जब ये टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर आएंगे तो उधर मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है जी। शॉपिफाई प्लान देखें, शॉपिफाई की भी फ़ीस है, जिस तरह अमेज़ॉन की $30 फ़ीस है, $39 है गालिबन पर मंथ फ़ीस है, तो इसकी भी डेफिनेटली शॉपिफाई के अभी आपने कौन सा प्लान लेना है, ये सारा हम इन $1,000 के अंदर अंदर ही एक्सपेंस को मैनेज करेंगे। फिर आपने अपने स्टोर को खूबसूरत बनाने के लिए, जिस तरह दुकान होती है उसकी डेकोरेशन करते हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी आपने अपने स्टोर को ऐसा जो दिखता है वो बिकता है। जितना खूबसूरत आपको ऑनलाइन वेबसाइट शॉपिफाई की नज़र आएगी, उतना ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बाइंग बिहेवियर अच्छा होगा। तो इसमें हम डिफरेंट थीम्स और ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, और डेफिनेटली वो मुफ्त में नहीं मिलती, उसको यू हैव टू पे फॉर दैट, उसको लिए भी पे करना पड़ता है। तो ये $1,000 के अंदर अंदर हमने एक्सपेंस करना है। फेसबुक पे हम डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाएंगे, और ये बहुत बड़ा हमारा टॉपिक है, और ये बड़ा अच्छा मज़े का टॉपिक है, इसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा इस कोर्स के अंदर। तो वो कैसे चलानी है उसके लिए भी हम थोड़ा सा बजट इसी $1,000 में से लेंगे। और कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया किसी भी XYZ प्रोडक्ट का चाइना में, ठीक है। अब उसको आपने रीफिल कर ली इन्वेंट्री अपने स्टोर के ऊपर, और फिर जिस तरह वो ख़त्म होती जाती है, तो बजाय इसके कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, तो आप उसका लीड टाइम, जितना उसका ट्रैवलिंग टाइम है, उसको देखते हुए आपने कैश फ्लो को मैनेज करते हुए अगला ऑर्डर प्लेस कर देना, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। तो ये सारा इसकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब इसके साथ साथ ये देखें, ये इसमें फ्री, जिस तरह मैंने अमेज़ॉन में बताया था आपको कि अमेज़ॉन का जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है, अगर आप वो करते हैं तो आप इनडायरेक्टली 18 से 20 स्किल्स को सीख रहे होते हैं। तो यही हिसाब इधर भी है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का। इसमें आपके लिए फ्रीलांसिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, एडवांस फेसबुक एड्स का हम सारा पता लग जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए एड्स लाने हैं, तो ये सबसे बड़ी हाईली डिमांडेड स्किल है। तो अगर आप इस पर भी फोकस कर लेते हैं, आपको फेसबुक एड्स चलाने आ जाते हैं, तो आप महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च ये इटसेल्फ एक टॉपिक है, इसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाती हैं तो आप ये सर्विसेज दूसरे फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं। सप्लायर हंटिंग ये भी एक स्किल है, आप इसके भी फ्रीलांसिंग पे बेच सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिर ये है कि लोगों को यूट्यूब्स के ऊपर तो पता है कि फ्री भी लोगों ने सिखाया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है ये स्टोर क्रिएशन सर्विसेज भी लोगों ने बताई हैं लेकिन
एक अच्छे स्टोर को, ये सॉरी एक मिनट, इसके स्पेलिंग गलत है, ये मैं बाद में ठीक कर लूँगा, अदरवाइज अभी मैंने छेड़ा तो सारा रिदम टूट जाएगा। ये स्टोर नहीं है, ये स्टोर है, इसमें टी एक मिसिंग है। स्टोर क्रिएशन सर्विसेज, स्टोर कैसे बनाना है ऑनलाइन वो आप बता सकते हैं। फिर उस स्टोर को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें काम करने वाले हैं और कौन से काम नहीं करने वाले, वो सारे बताने हैं। तो ये फ्री वाले में तो आप नहीं कर पाएंगे, तो ज़ाहिर अगर आपको स्टोर क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन की आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसको ये भी सेल कर सकते हैं। फिर बिजनेस सेटअप सर्विसेज, अगर किसी का बिजनेस आपने बनाना है, किसी को एजेंसी बना के देनी है। और फिर इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर सप्लाई, यानी कि आप मार्केटिंग के लिए डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप हायर करते हैं और उनको भी आगे आप डिफरेंट लोगों को भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तकरीबन कुछ स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी आप इससे ले सकते हैं। अब आगे क्या है जी, लेट्स सी इफ़ ड्रॉप शिपिंग इज़ सूटेबल फॉर यू। अब ये आपने खुद से देखना है, ये आपने सारे सवाल, ये बातें अपने आप से खुद से पूछनी है। इफ़ यू आर रेडी टू लूज़ मनी, सबसे पहले देखें जिस बंदे ने जिसको नुकसान करने का ही नहीं पता, हमेशा हेल्दी बिजनेसमैन वो होता है जो पहले लॉस करता है। मैंने भी बिजनेसेस में लॉस किए हैं और उससे सीखा भी है, क्योंकि अपने बैड एक्सपीरियंसेस से आपकी लर्निंग होती है। मैं 2 प्रोजेक्ट्स में मैं अपना खुद से बता रहा हूँ। अब आप समझ रहे होंगे सर बहुत 30 मार खान है, तो मैंने भी 2 बिजनेस के अंदर अपने पैसे फंसाए और लॉस किया, लेकिन उससे मेरी लर्निंग बहुत हुई और आगे ज़ाहिर दुख तो होता है, लेकिन ज़ाहिर हौसला करके फिर इन चीज़ों को भुला के दोबारा से मार्केट के अंदर जाना पड़ता है और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ये आपके अंदर, जिसने अपने पैसे को लूज़ करना सीख लिया और फिर हारा नहीं और डटा रहा, तो मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वक्त के साथ साथ वो फिर चीज़ें उसको अल्लाह ताला मज़ीद फतह देते हैं। अच्छा, इसमें आपने ना, यू डोंट नीड टू टेक लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आपके पास फ़र्ज़ करें आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपके पास अल्लाह ताला ने आपको हेल्दी हैं, थोड़ा बहुत पैसे, इन्वेस्टमेंट आपकी है आपके पास, यानी कि सेविंग्स हैं, तो आपने किसी से उधार लेकर ये काम नहीं करना, क्योंकि उधार लेके जो बंदा काम करता है ना, उसके ज़हन में डर और खौफ होता है, तो वो अपने डिसीजंस वाइसली नहीं ले सकता। उसको खौफ होता है कि यार ये मैंने तो किसी का पैसा लिया हुआ है, मैंने उसको वापस करना है, तो वो ज़हन में उसकी पहले से ये फिल्म घूम रही होती है, तो वो कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर सकता। तो उधार के पैसे से आपने किसी से लोन लेके बिजनेस कतन नहीं करना, इस पर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि कभी भी आपने ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते, रातों रात कोई भी बंदा अमीर नहीं होता, स्वाय अल्लाह ना करे अनफॉर जो मीन्स हैं उनके ज़रिए लोग पैसे कमाते हैं, तो उसमें कहा जा सकता है इंसान रातों रात अमीर हो जाता है। अच्छे तरीके से जो बिज़नेस अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, तो और थोड़ा सा इसलिए अगर आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो फिर भी ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग जर्नी, ठीक है जी। यू हैव अनफ पेशेंस टू डील विद रिजेक्शन। और देखें, अब आपको कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, मुझसे पूछेंगे या उसको डिफरेंट टूल्स के ऊपर एनालाइज करेंगे, तो आपने जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, वो अपने जहन से निकाल देना है। आपको बड़ा हौसला करना पड़ेगा, आपको लोग रिजेक्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट भी रिजेक्ट होंगे, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। और ठीक है, मंजिल थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और आपको 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 ना इनकार सुनने की भी आदत होनी चाहिए। यू शुड बी डिक्लाइंड इनफ। आपको झुकने की आदत होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी चीज़ में अगर देरी है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें बेहतरी होगी, तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए घबराना नहीं है। तो ठीक है जी, तो लेट्स सी इफ़ ड्रॉप शिपिंग इज सूटेबल फॉर यू। ये सारे पॉइंट्स ज़हन में रखते हुए आपने फैसला करना है। अगर आप कर सकते हैं तो इस दरिया में छलांग मारिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मुझसे इसमें ना अक्सर इस ड्रॉप शिपिंग में स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs जो होते हैं, आपको पता ही है FAQ, मैंने बार फिर भी पूरा लिख दिया कि जिनको नहीं पता कि FAQs की टर्मिनोलॉजी, इसका फुल वर्जन क्या है, तो मैंने लिख दिया है। इफ़ यू लूज़ मनी इन ड्रॉप शिपिंग व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी। अच्छा, अगर आप $1000 इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इसमें $400 से $500 मैक्सिमम आपका डूबेगा, $500 फिर भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब वो $400 से $500 खुदा ना खास्ता कि हम अगर ज़ाहिर हम वर्स्ट को सोच रहे हैं, अगर वो डूबता है तो इसको रिकवर कैसे करना है, तो वो मैं आपको तरीका वो अलग से बताऊंगा, ठीक है जी। अभी नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि वो अलग से टॉपिक है, तो उसके डिफरेंट हमारे पास बैकअप प्लान्स हैं। वो जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो जो खुदा ना खासा जो जिनका फेलियर होगा तो उनको भी हम वे आउट बताएंगे कि वो उन्होंने अपने पैसा रिकवर कैसे करना है। फिर लोग पूछते हैं कि आई एम वीक इन इंग्लिश, कैन आई डू।
बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, अब तो इंग्लिश की आपको वरीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर भी है तो इस पर गुजारा हो सकता है, क्योंकि आपने इसमें फ़िज़िकल फ़ोन पे किसी से कम्युनिकेट नहीं करना। आपकी राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं जो कि आप लोगों को लिस्टिंग के लिए या सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ AI का और चैट जीपीटी का भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है जी। कैन आई डू विद माई सेल फोन? बिल्कुल भी नहीं, ये काम फ़ोन पे नहीं हो सकता। इसके अंदर डिफरेंट क्रोम की एक्सटेंशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होते हैं एनालिसिस के लिए। अगर उसके लिए ये वो कंप्यूटर पे काम नहीं करते, उसके लिए आपके पास लैपटॉप का या डेस्कटॉप का होना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल क्रॉस लगा दें। जो लोग समझते हैं कि जी हम ये काम फ़ोन पे कर लेंगे, तो उनको इसमें बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग जॉब कर रहे हैं कि 9 to 5, आई एम डूइंग 9 to 5 जॉब, कैन आई मैनेज? बिल्कुल जी, आप मैनेज कर सकते हैं। जो बंदे 9 से 5 नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, इसके लिए मैक्सिमम 3 से 4 घंटे आपको चाहिए। अगर आप देखें, वक्त की कुर्बानी दे सकते हैं, अगर घर के भी मामलात को देखते हुए आप 3 से 4 घंटे स्पेयर कर सकते हैं, तो आप आसानी से ये ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है जी। आई विल स्टक समवेयर वेयर आई कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो मैं कहाँ पर सवाल करूँ? तो इसके लिए ये मैं नीचे देखिए, ये देखें, ये फेसबुक का, ये मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है, मल्टी स्किल्स बाय नवीद अरशद। इसके अंदर हमने एक ग्रुप बना दिया है, इसके अंदर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप नहीं है। उस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूँगा और उस पर फिर वहाँ पर और भी लोग होते हैं, स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली बिजनेस चला रहे हैं, उनमें से कोई जवाब दे देगा या मैं जवाब दे दूंगा, तो आपको इसके लिए परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अगला सवाल लोग पूछते हैं, व्हाट अबाउट लोकल ड्रॉप शिपिंग? इसका तो मैं कतन आपको नहीं एडवाइस करूंगा कि करें। आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है। लोकल ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है, उस पर क्रॉस लगा दीजिए। तो ये ऐसे सवाल हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही इसका जवाब दे दिया ताकि आप लोग परेशान ना हो, तो आपके जहन में मज़ीद क्लैरिटी आ जाती है। अब एक सवाल जो सबसे मज़े का होता है कि सर हमें टाइम दीजिए, सर हमें टाइम दीजिए। ठीक है, मैं डिफरेंट जगहों पे मैंने पंगे लिए हुए, मैं कंसल्टेंसीज भी देता हूँ, डिफरेंट लोगों को कोर्सेज भी करवा रहा हूँ, तो मेरे पास वक्त की कमी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमें 1-to-1 सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो 1-to-1 सपोर्ट के लिए ये मेरे चार्जेस हैं। ठीक है, ये मैं तकरीबन 20,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा अगर कोई 1-to-1 सपोर्ट लेना चाह रहा है, फ्रॉम ज़ीरो A to Z, स्टार्ट से लेकर आखिर इख्तिताम तक। जब आपका स्टोर रनिंग में आ जाएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, प्लस 10% बिजनेस इक्विटी। आपने अपने बिजनेस के अंदर मुझे उसकी 10% की साझेदारी या बिजनेस पार्टनरशिप देनी है। आपका जितने भी नेटवर्क बिजनेस की बनेगी, तो उसमें अगर आप मुझे ये सारी दोनों शर्तें पूरी करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं 1-to-1 सपोर्ट दूंगा और हर वक्त मैं व्हाट्सएप पर उनके लिए अवेलेबल हूँगा या पर्सनल नंबर पे अवेलेबल हूँगा। अदरवाइज़ मैं पर्सनल नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। ठीक है जी। डेडिकेटेड सपोर्ट इन एवरी स्टेप, हर 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 स्टेप के ऊपर मैं उनको सपोर्ट करूँगा। और हमारी जो multiskills.com की /support का एक उसका लिंक है, उस पर भी जाकर आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। अपनी जो भी सवाल जवाब हैं या जो मुश्किल है उस पर राइटिंग में लिख सकते हैं, तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन ये सर्विस सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो ये 1-to-1 सर्विस के चार्जेस देंगे। अच्छा जी, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि ये जो आप कहें जी 1-to-1 सपोर्ट, मैं तो सर पैसे दे रहा हूँ तो आपको मुझे लें ही लें, ऐसा नहीं होता। हमारे डिफरेंट स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं कि इस बैच के अंदर मैंने मैक्सिमम हो सकता है 10 लोग लूँ, 15 लूँ, 15, 10, 15 उतना ही लूँ जितना को मैं टाइम मैनेज कर सकूँ। खुदा न खास्ता मैं लालच के लिए आपके पैसे फंसा के आपके साथ ज़्यादती कतन नहीं करूँगा। मैं उतने ही लोगों को 1-to-1 सपोर्ट में लूँगा जिनको मैं आसानी से गाइड कर सकता हूँ या रहनुमाई दे सकता हूँ। और उससे ज़्यादा मेरी हिम्मत, इंसान है ना, इंसान ने और भी मामलात हैं ज़िंदगी में, मैंने भी घर वालों को टाइम देना है, मेरे अपने और भी कमिटमेंट्स हैं, तो सारे ही अपने स्केजुअल को देखते हुए, हो सकता है वो 10 लोग हों, 15 लोग हों, ये डिपेंड करता है, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हर बैच के अंदर मैं इतने लोग लेता हूँ और फिर जब वो फ्लाई करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ, वो फिर अपनी सोलो फ्लाइट करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा था आज का इंट्रोडक्शन।
उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसमें सारी चीज़ें मैंने होपफुली आपको क्लैरिटी दे दी है जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो कोर्स के अंदर है उसके कमेंट्स में लिख सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह या फेसबुक ग्रुप जो मैंने आपको बताया है ये दोबारा से देख लीजिए, ये देखिए। और ये जो मेरा नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं मैनेज करता, मेरा CSR मैनेज करता है। तो इसमें आपको बाज़ दफ़ा रिप्लाई मिलेगा या बाज़ दफ़ा नहीं मिलेगा, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होती है। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे ताकि मैं इस कोर्स को पाया तकमील तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।